So good afternoon everyone. Welcome to today's maths class. As you already know कि M3 का रिवीजन हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं. आज हम M7 का रिवीजन करेंगे. थोड़ा शेड्यूल के ऊपर हम नजर डाल देते हैं कि आज सैटरडे संडे हमारा शेड्यूल क्या रहेगा. मंडे आपका स्कूल में एज पर आई रिमेम्बर स्कूल में आपकी एग्जाम है M1, M2, M3 की. एम आई करेक्ट? ऑफ NCERT. वो थोड़ी फॉर्मल इनफॉर्मल एग्जाम हो सकती है, बट उसी रिगार्डिंग मतलब उसी तरीके से अगर हम भी कर देंगे तो आपके लिए प्रिपरेशन करना आसान हो जाएगा. स्कूल के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन रहेगा. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सिंस M1 M2 आसान चैप्टर हैं, हम फिलहाल उनका रिवीजन नहीं कर रहे हैं. राइट, सैटरडे की क्लास में आज हम M7 का रिवीजन खत्म करने की कोशिश करेंगे. संडे मैं आपकी एक क्लास एक्स्ट्रा लूंगा, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक क्लास मुझे आपकी एक्स्ट्रा लेनी है. संडे का टाइमिंग हम बाद में डिसाइड करेंगे. 10 to 12 में आपकी एग्जाम रखी है मैंने, राइट, M16 की एग्जाम. तो वो चैप्टर टेस्ट 10 to 12 इट इज गुड टाइम आई गेस, एंड अच्छे से आप दे सकते हो. तो आज मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास 7:30 to 9 लूंगा पहले तो सैटरडे, राइट, जिसमें दिस इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरीवन, जिसमें आप M14 और M16 के TPP के डाउट्स पूछ सकते हो. राइट, तो जिनको डाउट है वही आके पूछे एंड अपने डाउट क्लियर करवा लो यहाँ पे. बाकी बचा आपका संडे. तो संडे मैं सोच रहा हूँ एक क्लास रखेंगे 1.5 आवर की, जिसमें आपके M1, M2, M3 NCERT के जो आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसका डाउट सॉल्विंग सेशन में रख दूंगा. ठीक है, तो उसका टाइम हम बाद में डिसाइड करेंगे. वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. 10 से 12 आपकी एग्जाम है, सो कैन वी कीप दिस एट 12 और आफ्टर योर लंच 1:30 और विद ऑन द सेम टाइम 3:30 to 5, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. तो वो एंड में डिसाइड करेंगे. ठीक है, सो जस्ट एंड में मुझे याद दिलाना. ओके, तो ताकि तब तक सभी बाकी के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे. राइट, सो शैल वी स्टार्ट रिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एवरीवन. राइट, नाउ complex numbers. Now, एज यू नो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाने से पहले हमने सारे के सारे नंबर सिस्टम याद कर दिए थे. वेरी फर्स्ट नंबर सिस्टम यू लर्न दैट वाज अबाउट नेचुरल नंबर्स. एम आई करेक्ट? नेचुरल नंबर्स में आपने कहाँ तक नंबर्स पढ़े थे? 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी. राइट, दिस आर योर नेचुरल नंबर्स. इफ यू आर एडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर्स, दोस नंबर्स विल बिकम होल नंबर्स. अगर बैकग्राउंड में आपको कोई भी नॉइस आए तो आप मुझे बताना. राइट, अभी तो नहीं है, शायद अगर कुछ कंस्ट्रक्शन का नॉइस आए, आई विल जस्ट क्लोज माय विंडो, जस्ट टेल मी. 0, 1, 2, 3 up to this. These are your whole numbers. After that, you learned about Z or I, or I can say integer numbers or integers, जिसमें आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐड हो जाते हैं. राइट, दिस इज 0, दिस आर ऑल योर पॉजिटिव इंटीजर्स, this side negative integers, -1, -2, -3 and so on. So natural numbers, whole numbers, integers. Next, after that, rational numbers. Yes or no? रैशनल नंबर्स में हमने इंक्लूड किए थे आपके फ्रैक्शन, कि जहां पे आपके डेसिमल वाले फ्रैक्शन, अगर वो नहीं है तो भी आई होप यू रिमेंबर दैट दिस इज नथिंग बट योर फॉर्म p by q, where p is also integer, q is also integer, but q is not equal to 0. Am I correct? Do you remember this everyone? Rational numbers or irrational numbers. पहले हमने सिर्फ सेट देखा था रेशनल नंबर का. राइट अनुराग, दिस इज जस्ट रिवीजन टिल क्लास 10th. ओके, राइट रिया, विवेक. चलो, इसके बाद हमने क्या देखा था एवरीवन? रियल नंबर्स. राइट, which are your combination of rational numbers and irrational numbers. Rational numbers and irrational numbers. डेसिमल एक्सपांशन से जूनियर क्लासेस में हम देखते थे कि हम उन्हें किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में, बट अभी उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका इतना कुछ आपको
यूज नहीं होगा, बट फिर भी इफ यू वांट टू सी, हाँ, कि अगर डेसिमल एक्सपांशन आपके पास है, इफ यू आर हैविंग डेसिमल एक्सपांशन, either it can be your terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. Remember this, terminating मतलब डेसिमल के बाद कुछ फिक्स प्लेसेस है, उसके बाद वो आगे नहीं जा रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक ही नहीं रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है. जैसे छोटे बच्चे होते हैं, रोते हैं तो फिर चुप करते ही नहीं है जब तक उन्हें उनके मनपसंद का टॉय ना मिल जाए, या आज के टाइम में मोबाइल पे उनका कोई मनपसंद का एपिसोड आप नहीं लगा देते, तब तक चुप करेंगे ही नहीं. नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट. अब ये भी आप एक पैटर्न फाइंड कर सकते हो बच्चों के रोने में. रोने में भी आप पूरी पैटर्न फाइंड कर सकते हो, एक ही पर्टिकुलर पैटर्न होती है, उसी पैटर्न में वो रो रहे हैं या हर बार अलग अलग पैटर्न निकाल रहे हैं. सो इफ इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन or non-terminating repeating decimal expansion, these are called your rational numbers. P by Q फॉर्म में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो. And if non-terminating non-repeating decimal expansion, this is called your irrational number, क्योंकि इसे आप P by Q में कन्वर्ट नहीं कर सकते. Clear, right? You can convert them into P by Q form. बाकी और सारी चीजें तो आपको क्लियर ही है, पाई, ई, √2, √3, उसमें और डिटेल में नहीं जाते हैं. अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाते हैं. सो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत एग्जैक्टली पड़ी थी ये इक्वेशन के लिए, x² + 1 = 0. वी नो दैट वी आर हैविंग सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x² - 1 = 0. यस और नो? बोलो, अगर x² - 1 = 0 है तो x यहाँ पे क्या पॉसिबल है? कृष्णा, right? Ronak, Mansi is not there, right? Vivek, okay, one student is replying 1. Okay, Chulika, do you agree with this? क्या 1 करेक्ट आंसर है कि कुछ और भी पॉसिबल है? हाँ, for x² - 1 = 0 only. I'm asking for this only. Yes, Ovesh, yes, Samya, very good. It can be plus or minus 1. See, आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. Yes, very good, Riya. Either x² = 1, -1 उस तरफ जा रहा है, अब स्क्वायर इधर जाएगा, so it is going to be plus or minus √1. Hope you remember this, right? जब भी स्क्वायर उस तरफ जाता है, it will become plus or minus square root. So here you are going to get x = plus or minus 1. But या दूसरी मेथड से आप पहले इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, x - 1, x + 1 = 0. Then from these factors you can write x = 1 or x = -1. These are the possible cases, right? But what about this equation? यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो x² = -1 हो जाएगा. एंड अभी तक जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते थे, हम क्या लिख देते थे? इज x पॉसिबल, राइट? नो, x बिलोंग्स टू R पॉसिबल. No, x belongs to R is possible. Am I correct? ओके आर्यन, जस्ट हमने M7 का रिवीजन स्टार्ट किया है, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का. बाकी फिर हम सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास में एंड संडे की क्लास में क्या करने वाले हैं वो हम एंड में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज स्टिल फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट हियर. ओके, टिल दिस पॉइंट इज दिस क्लियर? दैट वी विल डिसाइड लेटर. अभी सिर्फ इसके ऊपर नाउ. बट सिंस नाउ वी आर नोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहीं से एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके शुरू हुए. कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइन है? पहले आपका सेट बना R क्रॉस R का, कि आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको याद होगा, दैट वी हैव लर्नड इन M2, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन. सेट के बाद रिलेशन जाने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट. डू यू रिमेंबर दैट? Relation is nothing but your subset of elements of Cartesian product. And what is the meaning of Cartesian product? आप एक Sir, like cross product. yes, क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट. इसे आप लिखते कैसे थे? मैं उसका वो इंग्लिश वर्ड याद कर रहा हूँ. हम उसे बोलते थे क्रमयुक्त जोड़, कोऑर्डिनेट पेयर, लाइक दैट.
A comma B, A belongs to A, B belongs to B, right? If you are writing A cross B, so it contains all the pairs. Yes, pair A comma B, where A belongs to capital A, B belongs to capital B. Am I correct? Right? अब यहाँ पे जब आप R cross R लिख रहे हो, जहां पे you are writing all the pairs A comma B where A belongs to R, B belongs to R. I think background में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का नॉइज तो आ ही रहा होगा. Just give me a minute, I'll close this. Now, but here जो आपका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर्स, फर्स्ट पार्ट को नाम दिया गया रियल नंबर्स, एंड ये पूरे सेट को साथ में नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग but your R cross R only where first element is real number and second element is imaginary number. Both are combinedly represented as Z is equal to A plus BI, where I is nothing but iota, A plus B iota exactly. Iota is your imaginary number which is square root of -1. ऐसा सोचा गया कि एक कोई इमेजिनरी नंबर ऐसा पॉसिबल है जो आपके -1 का स्क्वायर रूट है. यस, अर्लियर स्क्वायर रूट -1 वाज नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर, बट यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि ये स्क्वायर रूट -1 डिफाइन है, एंड जिसको नाम दिया गया आयोटा, A plus BI. Right? So this was your basic definition of complex number. So complex number, it is a number of the form A plus B iota or A plus BI in simple words. हम सिर्फ I pronounce करते थे. Where A is real part of Z, B is imaginary part of Z. Real part of Z को लिखने के लिए भी we can write A is equal to real part of Z, B is equal to imaginary part of Z. That we know. This is real part of Z, this is imaginary part of Z. होप यू रिमेंबर दिस. आपकी फॉर्मूला बुक के साथ रेडी रहो एंड ये सारी चीजें आपकी फॉर्मूला बुक में साथ में लिखते जाओ, जिस मतलब जो पोर्शन आपका बचा हुआ. ओके, आई होप अभी शायद बैकग्राउंड नॉइज कम आ रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा अभी भी आ रहा है बट देखते हैं. यस, वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर BI इज इमेजिनरी पार्ट. नो, इमेजिनरी पार्ट इज B ओनली. राइट, इमेजिनरी पार्ट इज B ओनली. जो आपका I के साथ मल्टीपल होगा वो. नो नीड टू टेक BI. अभी भी 10 स्टूडेंट्स नहीं है, ओनली 20 स्टूडेंट्स आर हियर. क्या उनके लिए मुझे एक बार वापस ग्रुप में मैसेज डालने की जरूरत है? दिस इज नॉट गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, राइट? इन मैथ्स व्हेनेवर यू आर लर्निंग एनी न्यू थिंग, सबसे पहले आप उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हो. Properties of complex numbers. Now, who will tell me this one by one? अब ये प्रॉपर्टीज भी आपकी डिपेंड कर रही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ में होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ में होती है. सो यस, समर्थ इज टेलिंग सर B इज द रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर. नहीं, आप इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सी, Z इक्वल टू A प्लस BI, उसमें A इज ओनली जस्ट योर रियल पार्ट एंड B इज इमेजिनरी पार्ट. जो I का मल्टीपल है that is your imaginary part of Z. That's it.
उसमें आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है कि इफ b इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, नहीं नहीं नहीं, लाइक दैट ओनली. तो हम एडिशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन की देखेंगे. या हम दोनों साथ में भी देख सकते हैं. नाउ सो योर वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न, सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 इक्वल टू a प्लस बी आई, z2 इक्वल टू c प्लस डी आई. इफ z1 इक्वल टू z2, अगर z1 और z2 आपके दोनों सेम है, व्हेन इट कैन बी पॉसिबल, टेल मी. वाइस वर्सा, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा है कि अगर z1 इक्वल टू z2 सेम है तो ऐसे तो क्या कंडीशन होगी, तो वो सेम होंगी. एंड क्या अगर वो सेम कंडीशन होगी तब z1 z2 सेम होंगे. यस साम्या, वेरी गुड. जब रियल पार्ट सेम हो, इमेजिनरी पार्ट सेम हो, a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी. जो आपके a और c सेम हो और b और d सेम हो, एट दैट टाइम यू कैन टेल दैट z1 इक्वल टू z2, a इक्वल टू c, b इक्वल टू. चलो अब एडिशन वाली सारी प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर लो. राइट. नाउ डू यू रिमेंबर दिस क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, या क्लोजर लो क्या होता है, कि अगर z1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो देयर एडिशन z1 plus z2 will also be your complex number only. z1 plus z2 will be also your complex number. If z1 is complex number, z2 is complex number, then z1 plus z2 will be also your complex number. I hope you know this, everyone. Hi Anna, jaldi jaldi bolo, yes or no? Right? Yes, very good. Give me some response, everyone. Akshya, Krishna, Pranjal, right? Samya, Sanya. Is Nidhi there? अनिशा है, अनगा. अनगा को नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या? जैसे लास्ट टाइम भी नहीं थी, मतलब जब मैं चेक कर रहा था, इन द एंड शी केम अप. सो ओके, एक बार बाकी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे. नाउ आर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोइंग क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, टेल मी. क्या मैं उनके लिए एक क्यूमुलेटिव लॉ अप्लाई कर सकता हूं? यस. z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. बट यहाँ पे एडिशन डिफाइन कैसे है? दो रियल पार्ट का एडिशन होगा एज वेल एज दो इमेजिनरी पार्ट का एडिशन होगा. यस और नो? राइट. इफ इट इज a plus bi plus c plus di, so their addition will be a plus c plus I b plus d. Next. Can I apply associative law here? अगर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई है, yes, so definitely your associative law is going to be applied here. This will be z1 plus z2 plus z3. Next, additive identity. Right, एडिशन मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है. एडिटिव आइडेंटिटी, z1 प्लस जीरो, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे आप o नाम दे सकते हो, इट इज इक्वल टू o प्लस z, राइट, या o प्लस z1, एंड फाइनल आंसर इज z1. अगर आप z1 में ऐड कर रहे हो या इन शॉर्ट कोई z में ऐड कर रहे हो तो z. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट. एंड हाउ दिस योर o इज डिफाइंड, जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो जाएंगे जीरो ओनली. जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस आई जीरो, और यू कैन राइट जीरो कॉमा जीरो. This is your additive identity. Now, additive inverse. Z में एक ऐसा नंबर आप ऐड कर रहे हो जिसको ऐड करने से आपको आंसर मिल जाए additive identity, which is O. So we can say that Z2 is additive inverse of Z1. So Z2 is nothing but your minus Z1, which is minus A plus minus BI.
क्योंकि जब आप इन्हें ऐड करोगे a माइनस ए 0 हो जाएगा, b माइनस बी 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो एकदम एकदम आसान सी चीजें हैं। जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी वी आर सीइंग। नाउ कैन वी अप्लाई क्लोजर टू मल्टीप्लीकेशन एज वेल? टेल मी, क्या z1 इंटू z2 भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? यस। एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट? टेल मी। हर एक रियल नंबर को क्या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूँ? हर एक रियल नंबर को, रियल नंबर मतलब जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर आ गए। अब उन सभी नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सपोज वो नंबर है a, if a belongs to r, can I write z equal to a plus I 0? राइट, यस, जस्ट उसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0. So every real number is a complex number which is having its imaginary part 0, right? So closure property, yes, it is applicable. Z1 into Z2 belongs to C. But यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे? Suppose Z1 is A plus BI, Z2 is C plus DI. So you are going to apply the same distributive property जो हम real numbers में apply करते थे. A will be multiplied to both AC plus ABI. B will be multiplied to both BCI or CBI plus BD I square. I square is nothing but -1. So this will be AC minus BD plus iota AD plus BC. Z1 into Z2. Is this clear everyone? Right. क्लियर, मतलब बस आपका रिवीजन ही है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। right? चलो ये हो गया। क्यूमिटेटिव, क्या मल्टीप्लीकेशन क्यूमिटेटिव है? टेल मी। Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1? चेक। क्योंकि अगर मैं Z2 इंटू Z1 करूंगा तो इसी तरीके से जस्ट ए की जगह मुझे वहां से ओपन करना है, CD, राइट? सो हियर Z1 into Z2 equal to Z2 into Z1. Is it associative? Yes. Z1 into Z2 Z3 is equal to Z1 Z2 into Z3. क्योंकि इसी तरीके से जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। What is additive identity here? बोलो। Not additive identity, my mistake. What can be multiplicative identity here? Z1 into something, your answer should be Z1. और Z into something, your answer should be Z. Yes. So 1 is your multiplicative identity. 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 plus I into 0. Am I correct? क्योंकि 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे a plus bi into 1, you are going to get a plus bi only. Right? And similarly, अगर मैं inverse की बात करूँ, what will be additive और multiplicative inverse here? So multiplicative inverse आपका हो जाएगा z into that number जिसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिले 1. So z1, हाँ नहीं, पावर -1, हाँ ओके, एक तरीके से सही है। z1 इक्वल टू 1 अपॉन z, राइट? एंड z1 इक्वल टू 1 अपॉन z, समझना, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन a प्लस बी आई। एम आई करेक्ट? यहाँ पे हम कुछ प्रोसेस करते थे, डू यू रिमेम्बर दैट प्रोसेस? यस, रेशनलाइजेशन। एंड यहाँ पे मैंने आपको एक चीज भी समझाई थी कि जब क्लास 10 तक ये प्रोसेस हम करते थे तो उसे रेशनलाइजेशन क्यों क्यों हम बोलते थे? क्योंकि इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते थे। एम आई करेक्ट? क्लास 10 तक जो भी था 1 upon 2 plus root 3, we were taking 1 upon 2 minus root 3 and then 2 minus root 3. But here we are taking a minus bi. Why? To convert it into real number, right? So technically it should be realization, but ठीक है, सदियों से एक चीज चलती आ रही है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सदियों से एक ही प्रथा चलती आ रही है कि इसको भी रेशनलाइजेशन बोलेंगे तो फिर हम भी रेशनलाइजेशन बोलेंगे। ट्रेंड a minus bi into 1, a minus bi upon
जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा करंट की डायरेक्शन, राइट? करंट की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में ली जाती है, राइट? सपोज आप एक सर्किटरी बना रहे हो, दिस इज योर बैटरी, राइट? यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस, तो आप करंट यहाँ से लेते हो, राइट? पॉजिटिव से नेगेटिव। बट जब आपने ये बेसिक पढ़ा था पहले, तो उन्होंने आपको पूरा बताया होगा कि अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस और नो एवरीवन? बट हम पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों लेते हैं? बिकॉज सदियों से चलती आ रही है ये प्रोसेस, यस और नो? पीढ़ियों से यही प्रोसेस चलती आ रही है, ट्रेंड, कन्वेंशन। सो सेम in maths as well, this should be realization but rationalization. A plus bi, a minus bi, so this should be a square minus b square I square, and I square is minus 1, so this should be a minus bi upon a square plus b square. And finally आप इसे लिख सकते हो 1 upon z is equal to a upon a square plus b square minus bi upon a square plus b square. यस, मोड जेड बाई जेड बार, और आई कैन से यहाँ पे ये होगा जेड बार अपॉन मोड जेड स्क्वायर। यस, क्लियर है एवरीवन? दोनों प्रॉपर्टी एक साथ, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में और कुछ तो आई थिंक छूटा नहीं है। हाँ, वन थिंग, जब भी हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें एडिशन का एक यूज होता है, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बट आपको पता ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो उनके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं। बट क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अप्लाई कर सकते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अप्लाई कर सकते हो, मतलब z1 इंटू z2 प्लस z3। लिखते जा रहे हो ना साथ में फॉर्मूला बुक में, ऐसा मत समझना कि अरे ये तो रिवीजन चल रहा है, जे मैक्स सिनेमा हॉल की तरह हम घर पे बैठे हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल, अवंती एंड चिल, बस चलाओ, चल रहा है एंड चिल करो। सो z1 into z2 plus z3 is equal to z1 z2 plus z1 z3. This is nothing but a distributive property, or particularly I can say distribution of multiplication over addition. यहाँ तक क्लियर है? जाएं आगे, राइट? I require response of each and everyone. अनुराग, अक्षया, चुलिका, कोशी, कृष्णा, मीत। रिवीजन, राइट? ये एकदम बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। Okay. Anisha is getting disconnect. ओके, एक और चीज आगे बढ़ने से पहले, ये हमने देखा सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन? और व्हाट अबाउट डिवीजन? Subtraction of complex numbers or division of complex numbers? Quickly. z1 minus z2, it is nothing but z1 plus minus z2 or not? Yes or no everyone? Right? एंड यहाँ पे अभी तक हमने वो चीजें डिफाइन नहीं की है, बट यस, ये 1 अपॉन z को मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इज नथिंग बट योर z बार डिवाइड बाय मोड z स्क्वायर, एंड इसका हमने बहुत यूज किया था, मोड z स्क्वायर इज नथिंग बट z इंटू z बार। If you simplify, mod z square equal to z into z bar. Do you remember this everyone? Quickly. z1 minus z2. Subtraction is nothing but a reverse process of addition. Division. Division is nothing but your
reverse process of, or I can say multiplication with its multiplicative inverse, z1 into 1 upon z2, वो ऊपर हो जाएगा आपका z1 plus minus z2. So that you know easily. चलो अब i के साथ खेल लेते हैं, i की पावर वाले सारे concepts. Who will tell me this? Is Jay Sharan there? Jay Sharan आज भी नहीं है, right? And मैथ्स के एडवांस क्लासेस, राइट? मैथ्स के एडवांस क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हम शुरू कर देंगे, राइट? जो एक वीक तो सब बंद था हमारे मैथ्स के क्लासेस, धीरे धीरे ये शुरू किए. सर वो ऑफलाइन चालू होने के बाद भी एडवांस क्लास फिलहाल ऑनलाइन ही होगा ना? हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन एडवांस क्लास ऑनलाइन ही होंगे. ठीक है सर. ना एडवांस क्लास मुझे लग रहा है शायद वो ऑनलाइन ही होंगे. देखते हैं. चलो ये हो गया, ये हो गया. अब आई की पावर, राइट? आई टू द पावर 0 1, आई टू द पावर 1 आई स्क्वायर -1, राइट? आई क्यूब माइनस आई. क्लियर है, राइट? यस रिया, मानसी नहीं है ना. आई टू द पावर 4 1. सो आई टू द पावर 4 से ये चीज रिपीट हो गई, यस और नो? 1i -1 -i. सो आई टू द पावर 4 आपको वापस मिला 1, आई टू द पावर 5 आपको मिलेगा आई टू द पावर 6 -1, आई टू द पावर 7 -i. सी ये रिवीजन है, आप लोग जितना ज्यादा रिस्पॉन्स दोगे उतना जल्दी जल्दी खत्म होता जाएगा. एक्चुअली ये सारी चीजें अब आपको बतानी चाहिए, राइट? चलो तो फटाफट आई टू द पावर 4k मीन्स अगर के 4 का मल्टीपल है उसकी कोई भी पावर, 4 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, सो इट शुड बी 1. आई टू द पावर 4k plus 1, it should be I to the power 4k plus 2, it should be -1. I to the power 4k plus 3, it should be -i, right? 1i -1 -i. तो यहां से आप ये सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं. करेक्ट है एवरीवन? कैन वी मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट? यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन एंड सारी प्रॉपर्टीज वाले कंसेप्ट क्लियर. याद आ रही है ना सारी चीजें, राइट? योर रिवीजन शुड बी इजी आफ्टर दिस. आप हर एक चैप्टर का इस तरीके से रिवीजन करो, सारे फॉर्मूला एंड कंसेप्ट रिवाइज करो, एंड फिर घर से सारे क्वेश्चन देखो वापस जो आपने रेगुलर बुक में किए हैं. नहीं किए हैं तो वापस देखो, कुछ भी करो पर करना पड़ेगा. अभी ट्राई करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट योर मॉड्यूलस and conjugate of complex numbers. आपके सीनियर्स का इतना अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाया था. आपके सीनियर्स के टाइम क्या हुआ, क्लास 11th का खत्म हुआ, उसके बाद जस्ट चैप्टर वाइज उनके एनसीईआरटी के डाउट्स हमने लिए थे. इतना टाइम था ही नहीं. चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के डाउट्स, दैट्स इट. उसमें भी सब नहीं आते थे, 5-5 600 700 स्टूडेंट्स आते थे. एंड देन उनका एनसीईआरटी का एग्जाम. ओके चलो, तो सबसे पहले मॉड्यूलस, हाउ मॉड्यूलस इज डिफाइंड एंड हाउ कॉन्जुगेट इज डिफाइंड. इफ z is any complex number a plus bi, who will tell me this? अब ये आपको रेज हैंड करना है, आपको आंसर देना है. हाउ कॉन्जुगेट इज डिफाइंड, हाउ मॉड्यूल इज डिफाइंड, और हाउ मॉड्यूलस इज डिफाइंड, नॉट मॉड्यूल, इट शुड बी मॉड्यूलस. Who will tell me? Raise your hand quickly. Okay, you can type in chat box as well, जैसा अभी समर्थ ने लिखा. कमान कमान, ये सब तो आसान, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमने किए हैं. So z bar is nothing but your a minus bi. Mod z is under root a square plus b square. करेक्ट है एवरीवन, राइट? चलो
मुझे ये बताओ, if z is a plus bi, what will be minus z? Isn't it minus a minus bi? What will be mode of minus z? Under root minus a whole square plus minus b whole square or not? Yes or no? क्योंकि it is nothing but it is under root real part square plus imaginary part square. Real part will be minus a, imaginary part will be minus b. But minus a का square, this is the beauty of square. This is a square only, this is b square only. Yes, very good. So mode of minus z is nothing but mode of z. Same way z bar, this is also your mode z bar. Mode minus z equal to mode z equal to mode z bar. Is this clear, everyone? Second, z बार का बार क्या हो जाएगा क्विकली? z z, राइट? बिकॉज एक बार आप प्लस का माइनस करोगे, वापस माइनस का प्लस करोगे. जब भी z से z बार में कन्वर्ट करना है, रियल पार्ट एज इट इज, यू आर गोइंग टू चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर, राइट? चलो एक काम करते हैं. We can take property of or all properties of modulus here, conjugate here. Modulus of z1 into z2 into z3 up to zn. प्रोडक्ट में मैं मॉड्यूलस अप्लाई कर रहा हूं, बोलो व्हाट विल हैपन? क्या मैं सभी को अलग से सेपरेटली मॉड्यूलस दे के उनका प्रोडक्ट कर सकता हूं? विल इट गिव मी सेम रिजल्ट? टेल मी. यस. मॉड्यूलस z1 into मॉड्यूलस z2 into मॉड्यूलस z3 अप टू मॉड्यूलस zn. यहीं से फिर एक दूसरी चीज आई थी, स्पेशल केस, कि मान लो सारे z सेम है, सो दिस विल बी अ मोड z टू द पावर n. z की पावर n कर रहे हो, फिर मोड ले रहे हो. सेम RHS में सारे z सेम रख रहे हो, सो मोड z इंटू मोड z इंटू मोड z n टाइम्स, दिस विल बी मोड z टू द पावर n. एंड ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि z की पावर n लें कोई भी, सपोज z की पावर 2021 है, आपको उसका मोड निकालना है. व्हाट यू विल डू, जस्ट यू विल फाइंड मोड z, देन यू विल फाइंड इट्स पावर 2021. दैट इज द इजीएस्ट अप्रोच, क्योंकि z की 2021 पावर निकालना, इट इज वेरी मच हेडेक. यस और नो एवरीवन, क्विकली. इन द सेम वे, ये हुआ आपका मल्टीप्लीकेशन. कैन यू अप्लाई दिस इन डिवीजन, मोड z1 by z2? कैन यू डू दिस लाइक दिस, मोड z1 by मोड z2? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है तो मॉड्यूलस आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. व्हाट अबाउट प्लस और माइनस? प्लस और माइनस में अगर आपको मॉड्यूलस अप्लाई करना है, देयर विल बी इनइक्वालिटी. यस और नो एवरीवन? बट इनइक्वालिटी में जाने से पहले कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के ऊपर मैंने आपको क्या बोला था? Conjugate is applicable everywhere. Do you remember that, everyone? Either it is plus, either it is minus, either it is multiplication, either it is division. Right? Ovesh, Pranjal, Riya, Samarth, Sanya, Vivek, Srihari. जो आपका कॉन्जुगेट है वो सभी जगह लग जाएगा, वेदर इट इज प्लस, वेदर इट इज माइनस, वेदर इट इज मल्टीप्लीकेशन, वेदर इट इज डिवीजन. कॉन्जुगेट है तो आंख बंद करके लगा दो, राइट? जैसे यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे भी उसी का एग्जांपल ले लेते हैं. z1 z2 up to zn whole conjugate. This is z1 conjugate, z2 conjugate, zn conjugate. सेम ये, अगर z टू द पावर n है उसका कॉन्जुगेट है, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ z टू द पावर n. डिवीजन में
z1 by z2 whole conjugate. So this conjugate you can apply on both the sides, z1 conjugate divided by z2 conjugate. What about plus or minus? z1 plus z2 सिर्फ ना ही सिर्फ दो, अगर ज्यादा भी है सबके बीच में माइनस भी है, you can apply conjugate everywhere. ओके एकदम आदर्श बच्चा है। आदर्श बच्चा मतलब समझ रहे हो ना, जो बोलोगे वो करेगा, सभी जगह लग जाएगा कॉन्जुगेट। क्लियर? नाउ अब मोड z1 प्लस z2 एंड मोड z1 माइनस z2, उसकी इनइक्वालिटी पे जाने से पहले राइट हम पहले उनकी इक्वालिटी देख लेते हैं। उनकी जो इक्वालिटी थी वो किस पे बेस्ड थी? उसके लिए कुछ कंडीशन, उसके लिए कुछ रूल्स। पहले उनकी इक्वालिटी आपको याद हो तो हमने डायरेक्टली z1 मोड z1 प्लस z2 या मोड z1 माइनस z2 की इक्वालिटी नहीं देखी थी, राइट? प्रद्युम्न, इवन आज प्रद्युमन भी नहीं है, सॉरी प्रद्युमन है, प्रद्युम्न नहीं है। ओके जयशरण है, रेज योर हैंड। हाँ प्रद्युमन है, वही बोला मैंने, प्रद्युम्न नहीं है। निधि नहीं है, राइट? मानसी नहीं है। सब थक जा रहे हो क्या स्कूल से? स्कूल वाले इतना लोड दे रहे हैं। ना हमने जो इक्वालिटी देखी थी वो एक्जेक्टली उसके स्क्वायर के टर्म में थी। सो मोड z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार और नॉट? यस और नो? मोड z स्क्वायर इक्वल टू z इंटू z बार, डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? बस वही सेम कंसेप्ट। इफ यू अप्लाई दैट कंसेप्ट हियर, मोड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, अगर ये कंसेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, सो मोड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 होल बार। सेम वो माइनस के लिए भी होगा। अब बार दोनों को लग जाता है सेपरेटली, वो z1 बार z2 बार हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पूरा अलग से पढ़ा। So this will give you z1 into z1 bar plus z2 into z2 bar plus z1 z2 bar plus z2 z1 bar. Am I correct? Yes or no? z1 into z1 bar is mod z1 square, z2 into z2 bar mod z2 square plus आपको जो चीज मिलेगी that is z1 z2 bar plus z2 z1 bar. Am I correct? अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये एक दूसरे का ही बार है, हाँ या ना एवरीवन? मतलब अगर z1 z2 बार के ऊपर आप बार अप्लाई कर रहे हो तो ये बार दोनों को मिल जाएगा। सो दिस विल बी z1 बार एंड देन z2 बार बार z1 बार z2। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये बार वाली सारी प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा, और नॉट ओनली बार बार देखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स देते रहो, नहीं तो आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं ही सो जाऊंगा, मुझे लगेगा कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, right? And if you turn on your video, then it will be very much fine. So this is z1 bar into z2. Okay. So moral of the story, this is nothing but, अब इसके लिए एक नई प्रॉपर्टी z plus z bar, z के साथ उसके z bar को आप ऐड कर रहे हो तो क्या होता है? टेल मी। a plus bi के साथ a minus bi ऐड कर रहे हो, plus bi minus bi कैंसिल हो जाएगा, it will be 2 times a, so it is nothing but 2 times real part of z, because a is real part of z as well as real part of z bar। आप उसे 2 times real part of z भी लिख सकते हो, 2 times real part of z bar भी लिख सकते हो। अब मुझे पता चल रहा है कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था, क्यों आप bi को इमेजिनरी पार्ट बोल रहे थे, शायद यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। z minus z bar समझो अब यहाँ पे, so z is a minus bi, z is a plus bi, so z bar will be a minus bi, so z minus z bar, this is minus a, this is plus, a minus a 0, bi plus bi 2i, z minus z bar is equal to 2bi or not? अब b आपका इमेजिनरी पार्ट है, so it is i times 2 times imaginary part of z,
I times 2 times imaginary part of z. So only b is imaginary part of z, mind well, not bi is imaginary part of z. तो वो मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा था, इधर वाला i आप याद रखो, वो वाला i आपने उधर याद रख दिया. Is this clear? I am telling based on your response only. Please give me some response, everyone. So mod z1 plus z2 whole square, उसमें exactly आपको मिला है mod z1 square plus mod z2 square plus 2 times real part of plus z1 z2 bar plus z2 z1 bar, जिससे real part of आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 times real part of z1 z2 bar. Okay. Yes. So Sania, can you tell me कौन से पोर्शन में आपको डाउट है? I'll repeat that. इधर डाउट है, यहाँ पे डाउट है, कि यहाँ पे डाउट है, कि सब तीनों जगह पे डाउट है? दिस इज जस्ट रिवीजन. रिवीजन में भी आपको डाउट आए तो शर्माना नहीं है, जस्ट आस्क. इन विच आई मेंशन अबाउट आई. ओके, यहाँ पे राइट, दैट मीन्स z minus z bar. You are having doubt in this part, correct? Now see, one by one. We know that z equal to a plus bi, correct? ये क्लियर है? We also know that z bar is nothing but a minus bi, क्योंकि z bar means its conjugate. conjugate के लिए real part as it is, imaginary part की हम साइन चेंज कर देंगे. नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? आपके प्री बोर्ड्स नजदीक हैं, अटेंडेंस बढ़नी चाहिए, उसकी जगह पे घट रही है. माइनस माइनस प्लस, राइट? जस्ट मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे साइन चेंज करनी पड़ेगी. प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस. सो z minus z bar on LHS I will be having. On RHS a minus a will get cancelled out. bi plus bi, it will become 2bi. Am I correct? Yes or no? अब इसे मुझे दूसरे टर्म्स में लिखना है. दूसरे टर्म्स में मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? स्टार्टिंग में हमने देखा b is nothing but imaginary part of z. In very first beginning we show that a is real part of z and b is imaginary part of z. Am I correct? Do you remember this? b is imaginary part of z. So here if I am putting b as imaginary part of z, so this will become z minus z bar is equal to 2 times imaginary part of z into I. That's it. Clear now, everyone? Now mod z1 minus z2 whole square. अब माइनस के लिए सेम कंडीशन, इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो. फर्स्ट यू आर गोइंग टू गेट mod z1 square plus mod z2 square, then you are going to get minus 2 times real z1 z2 bar, minus 2 times real z1 z2 bar. That's it. तो ये फार्मूला बुक में क्विकली लिख दो. प्लीज चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स देते रहो, एंड इफ पॉसिबल कुछ स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन कर दो, अदरवाइज आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं ऐसे ही सो जाऊंगा. ओके, ऑलरेडी लिखा है तो वहां पे हाईलाइट कर दो. अगर आपने फॉर्मूला बुक है तो आपका हाईलाइटर लेके बैठो, एंड जैसे 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 हमारा रिवीजन चल रहा है, जो चीजें आपको डायरेक्टली याद आ रही है वेल एंड गुड, जो याद नहीं आ रही है उसको हाईलाइट कर दो. नाउ नेक्स्ट, आप मुझे आंसर दो एवरीवन. You know that z plus z bar is equal to 2 times real part of z.
Z minus Z bar equal to 2 times imaginary part of Z. What happens if Z plus Z bar equal to 0? Z plus Z bar 0 है. हाँ, yes, sorry, my mistake. Thank you, Aryan, for correction. It is 2i times. Z plus Z bar आपका 0 कब हो सकता है? Tell me. क्योंकि वो तो 2 times real part of Z ही होने वाला है. ये 0 है, that means real part of Z 0 है कि नहीं? Yes or no? Everyone. Implies real part of Z is 0. अब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 है, Z इक्वल टू a plus bi, जिसमें a 0 है, then Z will be only bi. Yes, very good, Srihari. So here Z will be only bi. Here we can say that real part उसका तभी 0 होगा जब है ही नहीं, रियल पार्ट है ही नहीं, only imaginary part है. So implies Z is purely imaginary. Z is purely imaginary. सब मोह माया है भाई, सब एक वेब है, सब प्योरली इमेजिनरी है. आप, मैं, जेई, आईआईटी, एनआईटी, हमारे एक इंग्लिश के सर हुआ करते थे, वो बोलते थे गेट की प्रिपरेशन में कि जितने भी फिलोसोफर हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला कि सब इमेजिनरी है, ये है, ये है, वो है, ये सब फिलोसोफर कहाँ से आए? मतलब नो ऑफेंस, एंड वो ना ही मतलब किसी की बेइज्जती कर रहे थे या कुछ भी. जैसे यूज्ड टू टेल कि जब भी कोई लाइफ में फेल होता है वो फिलोसोफर बन जाता है, क्योंकि जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें और वो कोई फिलोसफी नहीं सोचेंगे व्हाट इज आईआईटी, व्हाट इज एनआईटी, वो बस निकालेंगे, वो फोकस करेंगे कि हाउ, इसको कैसे निकालना है. एंड जो फेल, अरे ये क्या है आईआईटी एनआईटी, मेरे बाजू वाला भी गया था, उस तरफ वाला भी गया था, फिर मैं जाऊंगा तो फिर आईआईटी की क्या इज्जत रहेगी, किसी और कॉलेज में जाते हैं उसकी इज्जत बढ़ाते हैं, लाइक दैट, कुछ भी. ओके, सो दिस इज अबाउट z इज प्योरली इमेजिनरी. इन अ सेम वे अगर z माइनस z बार 0 है तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे एवरीवन? इफ z माइनस z बार इक्वल टू 0, जल्दी जल्दी. Similarly, that can be 0. That means imaginary part is only 0. Yes, very good, Jay Sharan. That means b आपका 0 हो गया. अब a plus bi में से अगर b 0 हो गया तो अब z आपका क्या बचा है? Yes, purely real. Z is purely real. So pure real number के लिए z minus z bar 0 होगा. That is, अब इसको दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हो, दूसरे तरीके से z और z bar सेम. यहाँ दूसरे तरीके से z इक्वल टू माइनस जेड बार और z बार इक्वल टू माइनस जेड बार इक्वल टू z, लाइक दैट. सो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. बाकी तो हमने देख लिया. चलो ना, कुछ चीजें जो आपके मॉड्यूल में ही है, कुछ प्रॉपर्टीज समझना, एंड मॉड्यूल में कुछ चीजें गलत भी हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान देना. जैसे ये चीज मैंने अभी आपको मल्टीप्लीकेशन में समझाई, z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, तो ये कुछ नहीं है, दिस इज एक्चुअली वन कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज बार ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस z बार. सो दिस इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z. अब वो z आप कुछ भी ले सकते हो, इधर z1 z2 बार ले सकते हो या z1 बार z2 ले सकते हो. अब जो आपको मॉड्यूल में दिया गया है, मॉड्यूल में यहाँ पे माइनस भी दिया गया है, सो दैट इज रॉन्ग. क्योंकि अगर आप माइनस ले रहे हो बीच में तो वो आपका हो जाएगा होल z माइनस z बार, z माइनस z बार, तो वो आपका होना चाहिए 2i टाइम्स इमेजिनरी, राइट.
So there is error in module here, printing mistake. Minus आपको दिया है, that minus should not be there. Please correct it. अगर आप सॉफ्ट कॉपी यूज कर रहे हो, हार्ड कॉपी यूज कर रहे हो, बाकी सब तो हम देख चुके हैं. यस. एक और चीज, जैसे रियल नंबर का मोड वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है. व्हाट कैन यू टेल अबाउट मोड ऑफ जेड? विल इट बी ऑलवेज पॉजिटिव? मोड जेड किस तरीके से डिफाइन है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नॉट? टेल मी एवरीवन. स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जागो ग्राहक जागो, सोने से कुछ नहीं होगा. सोने के लिए मैं आपको पूरा गैप दे रहा हूँ, डोंट वरी. राइट, थोड़े टाइम बाद पूरा 1.5 आवर अच्छे से सो जाओ. सो mod z is equal to under root a square plus b square. Now square root of something, it is going to be always greater than or equal to 0. Am I correct? 0 कब होगा? When this square root will be 0. सोचो एंड मुझे बताओ quickly. If mod when z a equal square to plus b square equal to 0 yes, और mod z equal to 0. yes. तो तभी आपका 0 पॉसिबल है जब दोनों के दोनों 0 हो, a भी 0 एंड b भी 0. राइट, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पॉसिबल नहीं, क्योंकि ए बी खुद कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है. ए बी खुद तो रियल नंबर है. ए बी को जब आप कंबाइन कर रहे हो ए प्लस आई बी, तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है. करेक्ट है? यस. बस बाकी सारी चीजें तो हम देख गए हैं. कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट. हाँ, नाउ यस, अब ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड डबल इम्प्लाइज. राइट, तो जब हम मैथमेटिकल रीजनिंग देखेंगे तो ये सिंबल का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल इम्प्लाइज? राइट, डबल इम्प्लाइज मीन्स लेफ्ट साइड से आप राइट साइड पे भी जा सकते हो, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे भी जा सकते हो. दिस इज इम्प्लाइज. हम पूरे स्टेटमेंट पढ़ेंगे राइट मैथमेटिकल रीजनिंग में. P इम्प्लाइज Q, मतलब स्टेटमेंट P से आप जा रहे हो स्टेटमेंट Q में. एज फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही है तो रास्ते गीले होंगे. राइट, इफ देर इज रेनिंग योर रोड्स आर गोइंग टू बी वेट. जैसे प्री बोर्ड्स है तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक दैट, क्योंकि उसके बिना तो बच्चे पढ़ाई करेंगे नहीं. प्री बोर्ड्स है तो हाँ चलो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं. जैसे अभी आपको देख के, आपकी पढ़ाई देख के आपके पेरेंट्स शॉक हो गए होंगे कि हमारे बच्चे अचानक एनसीईआरटी कहाँ से उठाने लगे, एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं. तब आपने बताया होगा कि नहीं मम्मी पापा समथिंग, कि अभी प्री बोर्ड्स हैं इसलिए. दिस इज कॉल्ड P इम्प्लाइज Q. अब जब Q इम्प्लाइज P हो, मतलब रिवर्स में भी सच हो. रिवर्स में भी सच हो मतलब अगर मैं बोलूँ कि अरे मैं घर से बाहर निकला, आज तो रास्ता गीला है, ये रॉड इज वेट, देयर मस्ट बी रेनिंग, बारिश हुई होगी. ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है सामने वाली आंटी जी को गुस्सा आया होगा, अपने पति को ऊपर तो बाल्टी डाल नहीं सकती, तो उन्हें बाल्टी डाल के पूरा पानी नीचे गिरा दिया हो, तब भी रोड गीला हो सकता है. यस और नो एवरीवन? हाँ, वन स्टूडेंट इज टेलिंग कार वॉश, वहां से भी पूरा पानी आया हो. होता है ना, पड़ोसी कार धोता है एंड पानी आता है पूरा हमारे घर के बाहर. लाइफ. सो दिस इज कॉल्ड डबल इम्प्लाइज. P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P. मतलब मोड Z इक्वल टू 0 है तो A B दोनों 0 होंगे, A B दोनों 0 है तो मोड Z इक्वल टू 0 होगा. और डिटेल में देखेंगे जब हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे ना. हाँ, एक चीज यहाँ पे दो चीजें आपको दी गई थी मॉड्यूल में. जैसे एक, मोड Z1 प्लस Z2 is less than or equal to mod Z1 plus mod Z2, right? This is the very first and basic inequality, triangular inequality you can say. Yes or no everyone? Z1 Z2 Z1 plus Z2, right? Z1 सेम, Z2 आप यहाँ पे किस तरीके से ला सकते हो, इसी तरीके से. दिस इज Z1 plus Z2. अगर माइनस है तो भी उसके लिए मैक्सिमम चीज यही होगी, बट एक बार हम माइनस के लिए और वापस डिटेल में भी देखेंगे, बट अभी के लिए इतना इनफ है. और मोड Z1 माइनस Z2
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड z1 माइनस मोड z2, राइट। ये दोनों आपके मेन हैं। ओके, अगर z इक्वल टू एफ ऑफ z है, मतलब वो किसी z का फंक्शन है, एफ ऑफ z मतलब ये तो आपको क्लियर होगा, राइट, इनपुट एंड आउटपुट। या दोनों को अलग अलग करने के लिए, अगर मान लो ये z किसी एफ ऑफ z1 का फंक्शन है, व्हाट अबाउट बार? बार जैसा कि मैंने आपको बोला, कॉन्जुगेट वो सब जगह घुस जाता है, वेदर इट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, देन z बार इज इक्वल टू एफ ऑफ z1 बार। z बार आपका एफ ऑफ z1 बार हो जाएगा। इन अ सेम वे एक चीज मैंने आपको बताई थी विथ रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेंट, बट वो इतना आपको अभी काम नहीं है। डिटर्मिनेंट क्या होता है वो डिटेल में आप पढ़ोगे, बट अभी के लिए फिजिक्स में आपने डिटर्मिनेंट पढ़ लिया होगा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, आई जे के वेक्टर ए के कंपोनेंट वेक्टर बी के कंपोनेंट, है ना। फिजिक्स में आपने ये कर लिया, डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये डिटर्मिनेंट के ऊपर हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, राइट, क्लास 12th में। फिजिक्स में आपने ये डिटर्मिनेंट देखा होगा दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में, राइट, कि हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे कि आपके क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन, टॉर्क टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यस और नो, एम आई करेक्ट? वर्क डन तो आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलो आर क्रॉस एफ ही है ना, कि एफ क्रॉस आर है? आर क्रॉस एफ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, ओपनिंग योर डोर, हाँ या ना? हाँ, बस आपको सर ने बताया नहीं होगा कि ये डिटर्मिनेंट है, बट वहां पे जो यूज करते थे वो आप डिटर्मिनेंट था, राइट। आई जे के वेक्टर आर के कंपोनेंट्स आप लिखते थे, वेक्टर आर के कंपोनेंट सपोज आर एक्स आर वाई आर जेड, वेक्टर एफ के कंपोनेंट्स एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो किस तरीके से सॉल्व करते थे भाई, ये रो कॉलम को ढक दो आई वाले, तो आई के साथ मल्टीप्लाई करते थे आर वाई एफ जेड माइनस एफ वाई आर जेड, करेक्ट, राइट, प्लस आई माइनस जे प्लस के। बट अभी हमें डिटर्मिनेंट में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो फिजिक्स का आपका जस्ट थोड़ा रिवीजन चल रहा है। आर वाई एफ जेड माइनस एफ वाई आर जेड, फिर जे के लिए आर एक्स एफ जेड माइनस एफ एक्स आर जे, के के लिए आर एक्स एफ वाई माइनस एफ एक्स आर वाई। क्लियर है अक्षय, अनुराग, शुलिका, स्नेहा, मीत, साम्या, सान्या, राइट। चलो अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि मान लो कि A1 टू C3 ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन सबको सिंप्लीफाई करके आपको जो डिटर्मिनेंट मिल रहा है Z, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सो व्हाट कैन यू टेल अबाउट Z बार? अगर आपको Z बार चाहिए, उसका कॉन्जुगेट चाहिए, तो कॉन्जुगेट के लिए अभी हमने क्या पढ़ा? डिटर्मिनेंट आपका कुछ नहीं है भाई, वो प्लस माइनस से एन प्रोडक्ट है, एम आई करेक्ट? जैसे यहाँ पे आई के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो, बीच में कुछ ना कुछ प्लस माइनस, जे के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो प्लस माइनस, के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो प्लस माइनस, एंड प्लस माइनस के बीच प्लस माइनस भी उनके बीच में कर रहे हो जहाँ पे कुछ ना कुछ आप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो, यस और नो एवरीवन? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, कॉन्जुगेट आपका हर जगह पे घुस जाता है, वेदर इट इज प्लस माइनस प्रोडक्ट और डिवीजन, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट आपका हर जगह पे घुस जाएगा। A1 बार B1 बार C1 बार, A2 बार B2 बार C2 बार, एंड A3 बार B3 बार C3 बार। क्लियर है एवरीवन? फिर एक इन दोनों का कंबाइंड स्टेटमेंट भी था, जिसमें मोड z1 माइनस z2 लेस देन और इक्वल टू मोड z1 प्लस z2 लेस देन और इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। यहाँ पे कंबाइंड स्टेटमेंट लिख सकते हो,
बाकी सारी चीजें तो इस एक्सरसाइज में और कुछ नया नहीं था। एक था जो हम मोड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर एंड मोड z1 माइनस z2 होल स्क्वायर लिख चुके हैं। टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, इसको लिखा गया था cos थीटा1 माइनस थीटा2 के टर्म में। बट वो मैंने आपको समझाया था आर्गन प्लेन में, क्योंकि वो उसी से पॉसिबल है, या आप उसे वेक्टर प्लेन में कर सकते हो। आर्गन प्लेन इज नथिंग बट इट इज योर लाइक योर वेक्टर प्लेन। तो यहाँ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड एक्सरसाइज खत्म होता है, सेकंड एक्सरसाइज के सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। अब इसके बाद है आपका M7.3 आर्गन प्लेन एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद था 7.4 कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। ये दो चीजें, आर्गन प्लेन, पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। चलो यहां तक क्लियर है एवरीवन? M7.1 M7.2 का रिवीजन अभी तक हमने कर लिया है पूरा। अच्छा, उनका डायरेक्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से शुरू किया।